मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, वह वक्त पूरा हो गया है। देखो, ये जो मैंने पूरी किस्सा बयान किया ना, ये अपने लिए बयान किया आपके सामने। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, किसी को तकलीफ़ से बिला इरादा तकलीफ़, आपका इरादा नहीं होता, लेकिन आपके अमल से सामने वाले को तकलीफ़ हो रही होती है। ये पूरा मैंने किसके लिए भुगता हुआ कौन है? बोलो। कुछ भी नहीं करने के काबिल रहा, ना कहीं बैठने के काबिल रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब मशहूर हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हो गया उससे पूछो उस पर गुजर क्या रही है। ना कहीं बैठ के पकोड़े खा सकते हैं, ना कहीं बैठ के लस्सी पी सकते। हर थोड़ी देर में मुझे तो लग रहा होता है बैठा वो, मैंने कहा अभी इसको कुछ ना कुछ खारिश हुई है, ये आ रहा है अभी। ये मेरा स्टाइल हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो तो बेचारा मोहब्बत, उसका इरादा तकलीफ़ देने का नहीं है, उसका मोहब्बत का इरादा है। लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है, अंधी के बच्चा हुआ, चूम चूम के जान से मार दिया उसको उसने। नज़र तो आ नहीं रहा था। कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, मर रहे हैं, सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है। ना एयरपोर्ट पे तमीज़ से सफ़र कर सकते हैं, ना कहीं। हमारा भी दिल करता है यार अंडे छोले खाने का, कभी रेडी पे खड़े होके दिल चाहता है, कभी छपड़े में बैठ के चाय पीने का। किसी काबिल ही नहीं रहे कहीं जाने आने के। जहाँ जाके बैठो 20 आदमी देख रहे होंगे, पहले यूं करके देखेंगे, फिर यूं करके देखेंगे, फिर यूं आगे देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा करीब आना शुरू हो जाएंगे। करीब आके बैठे, अस्सलाम वालेकुम, अरे मुफ्ती साहब हैं? हाँ जी मुफ्ती साहब हैं। आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेल्फ़ी ले लूँ मैं आपके साथ? ले लो भाई सेल्फ़ी, जब इतना कुछ कर लिया है तो सेल्फ़ी भी ले लो। सेल्फ़ी ले ली, थोड़ा मुस्कुराएं। एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, कितनी दफ़ा मुस्कुराए ऑर्डर पे यार आदमी। 20 आदमियों के साथ मुस्कुरा लिया। मुझसे अब थोड़ा सा यहाँ लाइट कम आ रही थी, अब इधर आ जाएं ज़रा आप। बस कर यार, बैठने चाय पीने दे, अल्लाह के बंदे समोसा खाने दे यार। आप इसको मजाक समझ रहे हो, लेकिन जिस पे गुजर रही है वही जानता है। और हर वक्त हर आदमी का मूड भी एक जैसा नहीं होता। हमारे तो इतने सारे घर हैं, हर वक्त तो हमारा वैसे भी मूड सही नहीं होगा। कल मेरा बच्चा नमाज में गायब था, मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसको जाके पकड़ के लाया ना कि बेटा नमाज में उधर क्यों घूम रहे हो। मुझे वैसे ही गुस्सा आया हुआ था। वो भी टोपियां भी करा रहा, मुझे उसकी टोपी कराने पे और गुस्सा आया कि एक तो नमाज में मार्केट से शर्ट, ऊपर से टोपियां करा रहे हो। छोटा बच्चा था। इतने में एक सबक, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे 2 मिनट की बात करनी है। मैंने, भाई मेरा मूड सही नहीं है अभी, क्या हर वक्त। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में नहीं। फिर वो जान छुड़ाने में 20 मिनट लगते हैं। तो भाई जियो और जीने दो, इज्जत के साथ रहो, इज्जत के साथ जीने दो दूसरों को। ये तरीका अच्छा नहीं होता। किसी को भी चलता हुआ देखा फौरन भागते हुए। यहां तक हो रहा है, मैं मोटरवे पे जा रहा हूं, गाड़ी आगे आके रुकी है फैमिली की, जैसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। रुकवाया, सेल्फी लेनी है आपके साथ। आपकी मोहब्बत, हमको डांट भी नहीं सकते उनको, इसलिए कि कर बहरहाल अकीदत मेरा है यार। फिर मेरे साथ जो दोस्त बैठे होते हैं कहते हैं देखो मुफ्ती साहब, फनकारों को, अदाकारों को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, आप मौलवी हैं, इल्म की वजह से आपको इज्जत दे रहे हैं। हम भी कहते हैं यार इल्म की वजह से इज्जत दे रहे हैं, चलो भाई आ जाओ भाई, इल्म की वजह से इज्जत दे रहे हैं। मना करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। वो कह रहे हैं भाई किसी अदाकार को, एक्टर को नहीं दे रहे मुफ्ती साहब, आप तो आलिम होने की बेस पे ये इज्जत दे रहे हैं। अब हमें भी अल्लाह का खौफ आने लगता है यार, अगर हमने इज्जत इनको नहीं दी तो इस्लाम से हम ना कहीं खारिज हो जाएं। चलो भाई खड़े हो गए, अब इज्जत, इल्म की मोहब्बत। 2-4 गाड़ियां और आके रुक गई इस दौरान। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, अभी एक जवान लड़की, बेचारी, पर्दा भी नहीं था उसका। मैं किसी को अपने से बदतर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं समझता। हमारी तो सत्तारी का मामला है, अल्लाह ने सत्तारी का पर्दा डाला हुआ है, वो तो क़यामत में पता चलेगा कौन अच्छा कौन बुरा। आंटी कह रही है मेरी बच्ची के सर पे हाथ रखो। अब यंग लड़की है, उसके बाल खुले हुए हैं। मैंने कहा मैं इसके सर पे हाथ रखूंगा, मेरे सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा। किसी ने भी तस्वीर लेके डाल दी ना नेट पर, लोग बोलेंगे लो, अभी तो किरण नाज को इंटरव्यू हंस हंस के दिए जा रहे थे, अब लड़कियों के सर पे हाथ रखना भी शुरू कर दिया।
میں کہہ رہا ہوں آنٹی میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, آپ کی بیٹی میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح کہہ لیں آپ اس کو, جو دعا کروانی ہے نہیں آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. وہاں بھی ڈر ہوتا ہے یار, اگر بیچارے اس کو تو بیچاری کے تو مینٹل لیول یہی ہے نا. میں نے پھر سر پہ وہ چادر رکھوائی, ادھر ادھر دیکھا کوئی تصویر, ہاتھ رکھا, بس کافی ہو گیا, السلام علیکم, اللہ آپ بہتر کرے. اگلے کو بھی خوش کرنا ہے نا, جہاں تک شرعی حدود ہیں, ایسے تو ڈائریکٹ تو نہیں رکھ سکتے. ابھی میں آیا یہاں پہ پگڑی باندھ رہا ہوں, ایک آدمی آیا مسافے کے لیے, دوسرا مسافے, پگڑی تو باندھنے دو بھائی, ایک آدمی جب کوئی عمل کر رہا ہے تو چھیڑو تو نہیں نا اس کو, میں پگڑی کیسے باندھوں گا؟ پھر 1 2 3 پھر تو لائن لگ جائے گی. جب ایک پگڑی باندھ رہا ہے, جو بیچارے یہاں تھے ان سے پیشگی معذرت, جنہوں نے مجھے تنگ کیا نا وہ تو سن رہے ہیں بیان, پیشگی معذرت. جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے تو تمیز, عقیدت یہ نہیں ہے کہ اپنی